जिंदगी में कितने ऐसे लोग मिलते हैं जहां इंसान या तो कुदरती तौर पर या फिर समाज में होने वाली चीजों से पीड़ित होता है। और कई बार दर्द इतना बड़ा होता है कि उस दर्द को सहन ना करते हुए व्यक्ति खुद को खत्म करने का फैसला कर लेता है। लेकिन वहीं कई ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जिन्होंने अपार मुश्किलों के बावजूद भी निराश ना होने पर लोगों को गलत साबित किया और उन्हें प्रेरणा दी कि कोई भी मुकाम हासिल करना कठिन नहीं है, भले ही आप कितनी ही मुश्किलों से गुजर रहे हो। मन में हौसला हो तो सब मुमकिन है। ऐसे ही लगभग 25 साल पहले जब गैरी लियंग की आंखों की पूरी रोशनी चली गई तो इस घटना ने उन्हें तोड़ दिया। हांगकांग का मूल निवासी डिप्रेशन में चला गया था, यहाँ तक कि गैरी आत्महत्या के बारे में भी सोचने लगा था, क्योंकि उसने सोचा कि सबसे निचले स्तर का सामना करना एक रोजमर्रा की लड़ाई होगी। और एक दिन ऐसा आया जब गैरी लियंग को लंबी दूरी तक दौड़ने का मौका मिला और अब अपनी 50 साल की उम्र में गैरी लियंग ने 100 किलोमीटर एंटार्कटिक आइस मैराथन पूरी कर ली है और ऐसा करने वाले वो पहले ब्लाइंड पर्सन बन गए हैं। 400 किलोमीटर की अल्ट्रा गोबी, जिसे दुनिया की सबसे कठिन पैदल दौड़ में से एक माना जाता है, और यह जापान के दक्षिणी शहर क्यूशु आइलैंड पर कागोशिमा से देश के मुख्य द्वीप होन्शु पर उत्तरी अओमोरी तक 23 किलोमीटर की चैरिटी दौड़ से शुरू हुआ है। जापानीज डाक रन 2023 को 40 दिनों में विभाजित किया गया था, जिसका मतलब है कि लियंग और उनके इंटरचेंजिंग गाइड धावक एक स्ट्रिंग अटैचमेंट से जुड़े हुए थे जो प्रतिदिन औसतन 50 किलोमीटर से अधिक दौड़े। लियंग ने CNN ट्रैवल को बताया कि समूह को खतरनाक रूप से नैरो डिस्ट्रिक्ट रोड्स में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें अपनी योजनाओं को तोड़ने और अगले चरण में ले जाने से पहले अपनी पूर्व नियोजित दूरी को चलाने के लिए उपयुक्त ऑफ रोड स्थानों की पहचान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौड़ का उद्देश्य रोली पोली इंक्लूजन मूवमेंट एसोसिएशन, एक स्थानीय गैर लाभकारी संस्था के माध्यम से गंभीर बीमारियों से पीड़ित युवाओं के लिए धन जुटाना था, जिसकी आय $38,000 थी से अधिक मेक ए विश हांगकांग में जा रही थी। और अपनी इस दौड़ को लेकर गैरी लियंग ने कहा कि हालांकि बहुत से लोग कह सकते हैं कि वाह, आपने जापान भर में दौड़ लगाई, आप बहुत प्रभावशाली हैं, मैं वास्तव में नहीं हूं। गैरी लियंग एक दुर्लभ रेटिनल बीमारी के साथ पैदा हुआ था जो इस हद तक बिगड़ गई थी कि वो अब केवल प्रकाश और अंधकार के बीच ही अंतर कर सकते हैं। अपने इस फैसले को लेकर लियंग का कहना है कि सबसे प्रभावशाली ये बच्चे हैं। मैं उन्हें दिखाना चाहता था कि हम सभी के सामने अपनी अपनी बाधाएं हैं, लेकिन हमें उनका डटकर और बहादुरी से सामना करना चाहिए। जब उनका सामना अपनी कठिनाइयों से होता है, उनमें से कई बदतर कठिनाइयों से पीड़ित होते हैं, तो वो देख सकते हैं कि इससे पार कर पाना संभव है। हालांकि लियंग फिजिकली अपने सामने की चीजों को नहीं देख सकता है, लेकिन उसका कहना है कि इससे उसे लंबी दूरी तक दौड़ने में डर नहीं लगता। जहां गैरी लियंग का ये कदम कई लोगों को प्रेरणा देता है, वहीं इसी बात को लेकर लियंग का खुद का कहना है कि अगर आप में किसी चीज की कमी है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड उन्हें अन्य प्रतिभाओं से आशीर्वाद देगा और वो कभी अकेले नहीं होते। जैसे मैं इस दौड़ में अकेला नहीं था, मेरे मार्गदर्शक धावकों ने उड़ान भरने और मेरा समर्थन करने के लिए अपनी छुट्टियों का बलिदान दिया और अपना पैसा लगाया। लियंग और उनके चुस्त दुरुस्त दल के लिए अगली यात्रा मैराथन डे सेबल्स है, जो अगले अप्रैल में मोरक्को से फ्रांस तक 250 किलोमीटर की रेगिस्तानी दौड़ है। लियंग कहते हैं, मैं दक्षिण कोरिया की परिधि में दौड़ना चाहता हूं। हम अभी भी दूरियों और लॉजिस्टिक्स का पता लगा रहे हैं। मेरे मन में मशाल का पारित होना है, इसलिए मैं इसे दृष्टिबाधित अन्य लोगों के साथ चलाना चाहता हूं। ये कभी भी सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए BTV। बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।